Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लोगों को DED-SC, ID, ASD, HI, VI सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के कॉमन पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 1.2 से बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन पर चर्चा पिछले वाले लेक्चर में कर चुका हूं। आज मैं यूनिट 1.3 पर चर्चा करूंगा। वैसे यह कॉमन पेपर DED-SC, ID, ASD, HI, VI अर्थात सभी कोर्स के लिए है। मेरी आज की टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसकी हिंदी है विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर। तो चलते हैं हम इन तीनों शिक्षा के अंतर पर चर्चा करते हैं। विशेष शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु समेकित शिक्षा में विशेष बच्चे समान विद्यालयों में हम उम्र बच्चों के साथ आवश्यक उपकरण एवं शिक्षक के साथ पढ़ते हैं, जबकि समावेशी शिक्षा का अर्थ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य या नियमित विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें उन्हें अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रदान की जाती है। अतः विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा की अवधारणा को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन, समेकित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन और समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। विशेष शिक्षा कार्यक्रम की संरचना उन विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है जो मानसिक अक्षमता, दृष्टि अक्षमता, मूक बधिर तथा सामाजिक एवं भावनात्मक मंदता से ग्रसित होते हैं। यहाँ मंदता का तात्पर्य व्यापक तौर पर विकासात्मक मंदता से है, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, विद्यालयी कौशल इत्यादि को संदर्भित करता है, जिसके कारण ये अन्य हम उम्र बच्चों से पीछे रह जाते हैं। ऐसे में इनकी कुछ अलग आवश्यकताएं होती हैं। इन विशेष आवश्यकताओं के कारण विशेष विद्यार्थियों की ज़रूरतें परंपरागत कक्षा वातावरण में नहीं पूरी की जा सकती है। अतः विशेष शिक्षा कार्यक्रम एवं सेवाओं के तहत प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षण विधियों तथा निर्देशन के तरीके का अनुकूलन किया जाता है। समेकित शिक्षा के अंतर्गत अक्षम बच्चे तथा अधिगम कठिनाई वाले बच्चे मुख्य धारा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बच्चों को सामान्य विद्यालय में स्वीकार किया जाता है, परंतु उसे अलग शिक्षण कक्ष में पढ़ाया जाता है। इसमें विद्यालय द्वारा अक्षम बच्चों की किसी विशिष्ट अधिगम या सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने का न्यूनतम प्रयास ही किया जाता है और बच्चों को वातावरण के अनुरूप स्वतः समायोजित करना पड़ता है। उस विशेष बच्चे का हम उम्र सामान्य सहपाठियों के साथ थोड़ा अथवा कोई संपर्क नहीं होता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पूरे विद्यालय को सभी बच्चों के लिए सुगम बनाया जाए
जिसमें अक्षम बच्चों एवं अधिगम कठिनाई वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें विद्यालय अपनी वर्तमान क्षमताओं का मूल्यांकन करता है तथा प्राप्त परिणाम के अनुसार एक समावेशी सुधार योजना तैयार करता है तथा यह स्थानीय शिक्षण प्राधिकरण सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता तथा समुदाय के परस्पर समन्वय से होता है। समावेशित परिवर्तन एक क्रमिक उपागम के रूप में कार्य करता है। देखा जाए तो समेकित एवं समावेशित शिक्षा में कई विभिन्नताएं हैं, परंतु दोनों प्रणाली अक्षम विद्यार्थियों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के दृष्टिकोण से संचालित की गई है। इसके अलावा भी विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशित शिक्षा के निम्नलिखित अंतर हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है, विशेष शिक्षा में केवल दिव्यांग बच्चों को ही शिक्षा प्रदान किया जाता है। जैसे एचआई बच्चों के लिए नौवाड़ी मूक बधिर विद्यालय वाराणसी और वीआई बच्चों के लिए जीवन ज्योति अंध विद्यालय सारनाथ वाराणसी। समेकित शिक्षा में दिव्यांग व समान बच्चों को अलग अलग कक्षा में शिक्षा प्रदान किया जाता है। जैसे प्राइमरी स्कूल में दिव्यांग बच्चों को एक कक्षा में अलग से बैठाकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। समावेशित शिक्षा में दिव्यांग व समान बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। जैसे प्राइमरी विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि। दूसरा है, विशेष शिक्षा अधिक महंगी व खर्चीली शिक्षा व्यवस्था है। समेकित शिक्षा विशेष शिक्षा से कम खर्चीली होती है और वहीं पर समावेशित शिक्षा समेकित शिक्षा से भी कम खर्चीली होती है। तीसरा है, विशेष शिक्षा व्यवस्था अलगाव के सिद्धांत पर आधारित है। समेकित शिक्षा व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित है और समावेशित शिक्षा व्यवस्था भी समानता के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा, विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम एवं टीएलएम बच्चों के सीखने के अनुरूप पूर्ण होता है, अर्थात समय का पाबंद नहीं होता है। समेकित शिक्षा में दिव्यांग व समान बच्चों का पाठ्यक्रम एवं टीएलएम बच्चों के अनुरूप होता है, परंतु पाठ्यक्रम व टीएलएम एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। समावेशित शिक्षा में भी पाठ्यक्रम व टीएलएम एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। पांचवा है, विशेष शिक्षा एवं दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एमएसजेई भारत सरकार के अधीन है। समेकित शिक्षा माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी भारत सरकार के अधीन है। वहीं पर समावेशित शिक्षा भी एवं उच्च शिक्षा विभाग भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी भारत सरकार के अधीन है। छठवां, विशेष शिक्षा एवं विशेष विद्यालय का निरीक्षण दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाता है। समेकित शिक्षा एवं प्राइमरी विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है और वहीं पर समावेशित शिक्षा एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भी निरीक्षण
बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। आज मैं आप सभी लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा एवं समावेशित शिक्षा के अंतर को बताया। अब हमारी आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों के परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में लिखने के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, विशेष शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न है, MSJE एवं MHRD का फुल फॉर्म लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, समेकित शिक्षा एवं समावेशित शिक्षा में क्या अंतर है? अपने शब्दों में लिखें। आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पढ़िएगा, तब जाकर इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर और उसका फोटो खींचकर आप लोगों का जो ग्रुप है उस ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि आप लोगों के उत्तर का मूल्यांकन किया जा सके। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को मेरे टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना है तो फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.